दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी 2021 फुल लेंथ मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 7 है। तो यहाँ पर हम लोग पूरे 150 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का हिस्सा नहीं थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, मतलब कि जजिया पर प्रतिबंध। क्योंकि जो औरंगजेब हैं औरंगजेब थे, उन्होंने 1679 में जजिया, जो कि एक नॉन मुस्लिम्स पर रिलीजियस टैक्स हुआ करता था, उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया था। और औरंगजेब के पहले अकबर ने इस पर जो है जजिया को ख़त्म किया था। ठीक है, अकबर ने इसको ख़त्म किया था, लेकिन यहाँ पे औरंगजेब ने जो है यहाँ इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया था, तो इसलिए जो है जजिया पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, उन्होंने जो है जजिया को री इंट्रोड्यूस किया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिवाजी का कौन सा अष्ट प्रधान सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है दबीर, मतलब कि विदेश मंत्री। ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, दबीर को और किस नाम से जाना जाता है? दबीर का दूसरा नाम क्या होता है? वो होता है सुमंत, या फिर हम सामंत कह सकते हैं। ठीक है, जो है दबीर को सुमंत या सामंत भी कहा जाता है, जो कि विदेश मंत्री या फिर फॉरेन मिनिस्टर होते थे। इसके बाद हम देखेंगे वाक़े नवीस। वाक़े नवीस कौन होते थे? वो गृह मंत्री नहीं होते थे। वो क्या होते थे? वो इंटरनल अफेयर्स देखते थे। ठीक है, वो वहाँ के इंटरनल अफेयर्स को देखते थे, जिसके अंतर्गत जो है इंटेलिजेंस और एस्पियनेज सब कुछ आता था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत दिया गया है। थर्ड ऑप्शन क्या है? सुरनिवस। ठीक है, सुरनिवस क्या होते थे? जिसको एक और नाम से जाना जाता था, वो क्या था? वो था सचिव। ठीक है, उसको सचिव नाम से भी जाना जाता था। और इनका काम क्या था? इनका काम था, ये इनको क्या कहते थे? इनको सेक्रेटरी कहा जाता था, जिनका काम होता था रॉयल एडिक्ट्स जो होते हैं उनको प्रिपेयर करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये ऑप्शन भी गलत है। जो राजस्व और वित्त मंत्री, रिवेन्यू और जो फाइनेंस अकाउंट कौन देखते थे? वो देखते थे अमात्य या फिर जिनको कहा जाता था मजूमदार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों ही गलत हैं। तो केवल जो फर्स्ट, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन केवल सही है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है नॉट करेक्टली मैच। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, मतलब कि 2 और 3 जो है वो यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सूची 2 के साथ जो है सूची 1 का हमें मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं दी गई हैं और वो किस वाइसरॉय के काल में हुई थी, हमें उससे जो है इसका मिलान कराना है। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो जो इल्बर्ट बिल है, इल्बर्ट बिल किसके समय पे लाया गया था? वो लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। रॉलेट अधिनियम लाया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। विधवा पुनर्विवाह, जो विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो किस टाइम पे लाया गया था? वो लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय पे। और सांप्रदायिक पुरस्कार या फिर कम्युनल अवार्ड जो है वो लाया गया था लॉर्ड विलिंगटन के काल में। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ पे राज्य हैं और उसके बहुत सारे संस्थापक, मतलब उसके संस्थापक को दिए गए हैं। ठीक है, तो इस पेयर्स में इन जोड़ों में से देखना है कि कौन से जो है सही सुमेलित हैं। तो अगर हम खानदेश की बात करें तो खानदेश किसके द्वारा जो है उसके संस्थापक कौन थे खानदेश के? वो थे मलिक राजा फारूकी, जो कि बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसके बाद है सेकंड क्या है? इसके बाद सेकंड है गुजरात। तो गुजरात को गुजरात के संस्थापक थे मुजफ्फर शाह। और जो मालवा है, मालवा के संस्थापक कौन थे? वो थे दिलावर खान गौरी। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो है ये दोनों ही गलत दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि केवल 1। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चिराग दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका है शेख नजरुद्दीन महमूद, मतलब कि डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? ठीक है, जो वायरस के कारण नहीं होता है हमें वो बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? वो है ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि जो क्षय रोग है वो जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस या फिर क्षय रोग।
7th क्वेश्चन को देखते हैं। ऑक्टोपस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑक्टोपस का रक्त जो है वो नीले रंग का होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही है। इसका जो ऑक्टोपस का जो ब्लड जो होता है, जो खून होता है, वो किस कलर का होता है कि वो नीले रंग का होता है। ऑक्टोपस में 3 हृदय और 9 मस्तिष्क होते हैं, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। उसके 3 हृदय और 9 मस्तिष्क होते हैं। ऑक्टोपस की प्रत्येक भुजाओं में गलफड़े या फिर गिल्स होते हैं, तो ये यहाँ पर जो है गलत ऑप्शन, ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है गलत दी गई है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। ऑक्टोपस की प्रत्येक भुजाओं में गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं ऑक्टोपस के कितने आर्म्स होते हैं, वो होते हैं 8, लेकिन उसके पास गिल्स कितने हैं? गिल्स केवल उसके पास 2 होते हैं, तो इसलिए जो है सी जो ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत दिया गया है, और डी ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन किसने पेनिसिलिन का जो फाउंडर थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ये बिल्कुल ही सही दिया गया है। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर, ये भी बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया कॉजिंग एंथ्रेक्स रॉबर्ट कॉच ने इसको खोजा था, ठीक है, इसकी खोज की थी, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। गुर्दे के बारे में मतलब किडनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और यहाँ पर ये जो चारों ही स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही सही दी गई हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, ठीक है। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। मकड़ियों द्वारा जाल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का उपयोग किया जाता है? तो जो मकड़ी होती है वो अपने जो अपना वेब जो बिल्ड करती है, जो अपना जो पूरा जाल बनाती है, उसके लिए कौन सा ग्लैंड होता है? वो होता है स्पिनर ग्रंथि। स्पिनरेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। 11th क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को तीव्रता प्रदान करता है, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, और ईपीओ गुर्दे द्वारा निर्गमित किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। मतलब कि दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। ठंडी हवा गर्म हवा के समान मात्रा से किस कारण भारी होती है, ठीक है, तो अगर हम एक समान में कोल्ड एयर लें और उसी समान में जो है उतनी ही अगर हम हॉट एयर लें तो हम देखेंगे कि जो कोल्ड एयर जो होती है वो ज़्यादा भारी होती है, तो ऐसा किस कारण से होता है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उच्च तापमान और अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि, इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। 13th क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पीलिया से पीड़ित व्यक्ति बिलीरुबिन के उच्च स्तर के कारण पीला पड़ जाता है, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के कारण बिलीरुबिन का निर्माण होता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। 14 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इसका आंसर क्या है? वाहनों में प्रयुक्त रियर व्यू मिरर, ठीक है, रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स में जो है यहाँ पे कॉनकेव मिरर नहीं, यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है, और जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो टॉर्च, सर्च लाइट, डेंटिस्ट का जो मिरर होता है, व्हीकल की हेडलाइट होती है, वहां पर जो है कॉनकेव मिरर का यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वाहनों में प्रयुक्त रियर व्यू मिरर जिसमें कि कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। 2 सूची दी गई हैं और हमें उसका मिलान कराना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नौटंकी कहाँ की थिएटर फॉर्म है? नौटंकी जो है वो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तमाशा जो है वो कहाँ का है? वो महाराष्ट्र का है। और भौना कहाँ का है? भौना जो है वो असम का है। और भांड पत्थर कहाँ का है? वो जम्मू कश्मीर का है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। 16th क्वेश्चन। अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान शरीर की छवियों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किस अल्ट्रासाउंड के लिए कौन सी जो है इमेजेस के लिए कौन सी किसका उपयोग किया जाता है? वो होती हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी।
17th क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन धर्मों का पुनर्जन्म में सिद्धांत में विश्वास है? जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इसमें से जो है तीनों ही धर्म जो है, ये जो तीनों ही धर्म है, ये जो एक डॉक्ट्रिन है रीबर्थ की कि पुनर्जन्म में ये तीनों ही धर्म जो है विश्वास रखते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 18th क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिरदौसी कुल की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट है, फिरदौसी कुल मुख्य रूप से गुजरात और मालवा में फैला हुआ था। तो ये गुजरात और मालवा में नहीं, ये बिहार में फैला हुआ था। ठीक है, ये बिहार में फैला हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड था, फिरदौसी ऑर्डर जो था ये रिस्ट्रिक्टेड था बिहार तक ही, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 19th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या है कि समाचार दर्पण भारत का पहला देशी भाषा का समाचार पत्र था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द हिंदू को मुख्य रूप से लॉर्ड लिटन की नीतियों के विरोध में प्रकाशित किया गया था। ये भी सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट है, स्टार ऑफ इंडिया अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को समर्थन देने के लिए प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। मतलब कि 1, 2, 3 तीनों ही जो है सत्य स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। 20th क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोला शासक ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विजय प्राप्त की थी? तो वो कौन से शासक थे? वो थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, और क्वेश्चन है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के में बुद्ध की शुरुआती छवियों को देखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि शुरुआती जो छवि है बुद्धा जी की, वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में नहीं, वो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में देखी जा सकती है, जहाँ पे कि एक सीटेड बुद्धा का बैठे हुए रूप में उनको उकेरा गया था। सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये तीनों ही सही हैं। जो विदेशी कला के प्रभाव से मुक्त थी है जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट थी, और ये पूरी तरीके से इंडिजिनस थी। यहाँ पर हम हिंदू देवी देवताओं के चित्र को भी देख सकते हैं, और साथ साथ जितने भी इमेजेस स्टैचूज बने थे वो किससे बने थे? वो रेड सैंडस्टोन से बने थे। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट सही दी गई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 22nd क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाथी गुम्फा शिलालेख पाली भाषा में लिखा गया था। तो पाली नहीं, कि किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा गया था प्राकृत भाषा में। ठीक है, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। 23rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो ये जो उपदेश जो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जो है धामेक स्तूप में दिया था, जो कि वाराणसी में जो है स्थित है, और इसको किसने बनाया था? इसको अशोका द्वारा 3rd सेंचुरी में बनाया गया था। 24th क्वेश्चन को देखते हैं। मेगास्थेनिस के अनुसार भारत में मौर्य काल में गुलामी अवधारणा प्रचलित थी। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि मेगास्थेनिस के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पे इंडिया में जो है स्लेवरी थी ही नहीं मॉडर्न पीरियड में, तो इसलिए यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और सेकेंड स्टेटमेंट जो है, कौटिल्य ने 9 श्रेणियों के दासों का वर्णन किया था, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। 25th क्वेश्चन को देखते हैं। चैत्य भिक्षुओं के निवास स्थान को कहते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो चैत्य है वो वहाँ पे वो प्रार्थना कक्ष हुआ करता था, और जो विहार है वो भिक्षुओं के निवास स्थान को कहते थे। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत दी गई हैं। 26 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैदिक काल के बाद की फसलों से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो चावल जो है चावल को व्रीहि कहा जाता था, गेहूं को जो है गोधन कहा जाता था, जौ जो है उसको यव कहा जाता था, और गन्ना को जो है इक्षु कहा जाता था। तो यहाँ पर इसलिए हमारे जो फर्स्ट एंड फोर्थ पेयर जो है केवल वही सही है, लेकिन सेकेंड और थर्ड जो है वो पेयर जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये गलत दिए गए हैं, तो इसके जो इसमें जो हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है, तो इसलिए जो है इसका आंसर यहाँ पे गलत है। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड या फिर अगर मतलब हम इसको सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पे पेयर जो है वो गलत दिए गए हैं, तो प्लीज इसको आप सही कर लीजिएगा। 27 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन और बौद्ध दोनों धर्म ही
कर्म पुनर्जन्म और आत्मा में विश्वास रखते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट है जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म पूर्वी भारत में क्षत्रियों द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो है जो है वो एकदम सही दिया गया है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है। क्यों रॉन्ग दिया गया है? क्योंकि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म थे वो कर्मा और रीबर्थ में तो विश्वास करते थे। ठीक है, कर्मा और रीबर्थ में तो विश्वास करते थे, लेकिन जो है केवल जैनिज्म जो है, ठीक है, केवल जैनिज्म जो है वो सोल में विश्वास रखता था। बुद्धिज्म जो है वो सोल में विश्वास नहीं रखता है। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत दी गई है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, मतलब कि ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 28 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे दो सूची दी गई है और दोनों को हमें मेल खिलाना है। ठीक है, तो नेमिनाथ जो है, नेमिनाथ के नेमिनाथ के अगर हम बात करें तो नेमिनाथ के जो उनका सिंबल था वो क्या था, हमें वो देखना है। ठीक है, तो नेमिनाथ का सिंबल जो था वो क्या था? वो था नीलोत्पल। इसके बाद हम देखते हैं अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि का जो सिंबल था वो था शंख। पार्श्वनाथ का जो सिंबल था वो सांप था और महावीर का सिंबल था सिंह। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 29 क्वेश्चन को देखते हैं। रॉक के निर्माण की अवधि को शुरू से अंत तक कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सा रॉक थी? सबसे पहले थी हमारी धारवाड़ रॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा कडप्पा। और उसके बाद थर्ड क्या होगा? थर्ड है हमारा विंध्यान। उसके बाद जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया, तो इसलिए ये जो थर्ड हमारा जो हो जाएगा वो दक्कन हो जाएगा, दक्कन प्रणाली की रॉक्स हो जाएंगी। और फोर्थ जो है हमारी जो है गोंडवाना प्रणाली की जो रॉक्स हैं वो है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 4 2 3 1। ठीक है, तो बी यहाँ पे सही जवाब है। 30th क्वेश्चन को देखते हैं कि वायु में ध्वनि की गति निर्वात में ध्वनि की गति से अधिक होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए। 30th का आंसर क्या है? केवल एक स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो जो साउंड है, ठीक है, जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं कर सकती है। ठीक है, वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं कर सकती, इसलिए जो है स्पीड ऑफ साउंड इज इन एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो इसलिए जो है जब वो हवा में होती है तो वायु में होती है तो उसकी स्पीड जाहिर सी बात है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वैक्यूम में तो ट्रैवल ही नहीं कर सकती। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो जो है जब वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी होती है? वो लाइट की होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया, क्योंकि स्लोअर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है? वो फास्टेस्ट होती है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है और इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ए। 31st क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चट्टानों की धारवाड़ प्रणाली धातुओं से समृद्ध है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ही सही है। सेकंड स्टेटमेंट है फॉसिल्स आर फाउंड इन कडप्पा सिस्टम ऑफ रॉक्स। तो जीवाश्म जो होते हैं, फॉसिल्स जो होते हैं वो कडप्पा प्रणाली में नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया है। चट्टानों की गोंडवाना प्रणाली कोयले के भंडार में समृद्ध है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। 32nd क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो रॉक एडिक्ट 1 जो है वो पशु बलि पर प्रतिबंध के बारे में बात करती है। जो ये अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो सेकंड क्या है? सेकंड है रॉक एडिक्ट 7 जो ये सभी संप्रदायों के बीच में सहिष्णुता की बात करता है। रॉक एडिक्ट 8 जो है वो धम्म यात्राओं की बात करता है। लेकिन जो रॉक एडिक्ट 12 है ये किसके बारे में बात करता है? ये रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करता है। तो ये उच्च शिक्षा के बारे में नहीं, ये रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। 33rd क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों का सही मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बहुत सारे जो फिलोसफिकल स्कूल्स दिए हैं उनको दिए गए और उनके फाउंडर का नाम दिया गया है, तो उसके साथ हमें इनके जो है मेल करना है।
तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो जो सांख्य जो है वो इसके फाउंडर कौन थे? सांख्य स्कूल के उसके फाउंडर थे हमारे जो 30 उसके थे कपिल, ठीक है। सांख्य कौन से थे? सांख्य फाउंडर थे कपिल। न्याय के फाउंडर कौन थे? न्याय के फाउंडर थे गौतम। और वैशेषिक स्कूल जो था उसके जो फाउंडर थे वो थे कनाद। और मीमांसा के कौन थे? वो थे जैमिनी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 3124 इज द राइट आंसर। 34th क्वेश्चन को देखते हैं। स्कूल बैग नीति 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो केवल जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है केवल वही सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर गलत दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई थी स्कूल बैग पॉलिसी 2020 को जब लेके आया गया था कि कोई भी जो प्री प्राइमरी लेवल है या फिर क्लासेस हैं वहाँ पे जो है कोई भी जो है बच्चा जो है वो बैग लेकर नहीं जाएगा। जो बच्चों का जो बच्चों का वेट से जो है उनके स्कूल बैग का वेट जो है 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी गाइडलाइंस दी गई थी, जैसे कि कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा सेकेंड क्लास तक के बच्चों को। जो सेकेंड टू फिफ्थ क्लास तक के बच्चे हैं, उनको जो है 2 घंटे पर वीक का ही केवल होमवर्क दिया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी गाइडलाइंस आई थी। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है और थर्ड स्टेटमेंट जो सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। 35th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही सही है। विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत का तीसरा केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरा नहीं, ये जो है सबसे ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे देश की, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसको जो है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है पार्लियामेंट के एक एक्ट से 1951 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसको घोषित किया गया था। तो यहाँ पे जो है तीसरा नहीं, ये फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के त्रि जंक्शन पर स्थित है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर जो है ये गलत दी गई है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ये किसके ट्राई जंक्शन पे स्थित है? ये केरला कर्नाटक, ठीक है, केरला कर्नाटक और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे स्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो काबिनी नदी इस उद्यान से होकर गुजरती है, ठीक है। तो जो काबिनी रिवर जो है वो उसके नॉर्थ से बहती है और जो मेयोर रिवर है वो उसके साउथ से बहती है, ठीक है। तो ऊपर जो है वो काबिनी रिवर बहती है इसके, और अगर हम साउथ में बात करें तो साउथ में कौन सी रिवर है? वो मेयोर रिवर है। और लेकिन जो हमारा जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है इसके बीच में से कौन सी नदी बहती है? वो बहती है नुगु नदी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है, क्योंकि ये इसके नॉर्थ काबिनी रिवर जो है ये इससे नहीं होके बहती, ये इसके नॉर्थ में बहती है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है कई सारे जो है लोकल विंड्स के नाम दिए गए हैं, जिसको कि उनके जो रीजन है कहाँ पर चलती है उससे हमें यहाँ पर उनका मिलान करना है। तो ग्रिगेल, ठीक है, ग्रिगेल कहाँ की है? ग्रिगेल जो है वो जो है कोल्ड विंड है, कहाँ की है? ये यूरोप की है, जो कि कहाँ पे चलती है? वो मेडिटेरेनियन रीजन की तरफ चलती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट जो ग्रिगेल के लिए हम क्या इसका जो अगर हम रीजन अगर हम मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है, ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन जो है वहां से होके जो ग्रिगेल जो है वो वहां से गुजरती है। इसके बाद हम सेकंड बात करें तो नेवाडोस जो है, नेवाडोस कहाँ की है? नेवाडोस है इक्वेडर की, ठीक है। इसके बाद हम अगर 22 की बात करें, 22 जो है वो दक्षिण फ्रांस की है, और ब्लिज़र्ड जो है वो कनाडा में बहती है, ठीक है। वो है कनाडा में बहती है। तो इसलिए हमारी जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा A2143। 38th क्वेश्चन की बात करते हैं। शिगेला संक्रमण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? शिगेला एक आंतों का संक्रमण है,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही दी गई है। शिगेला संक्रमण जीवाणु के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये तीव्र रूप से संक्रामक रोग है, ये भी बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो है ये तीनों ही स्टेटमेंट सही दी गई है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी जो कथन है वो गलत नहीं है, सही नहीं है, मतलब कि कोई भी कथन जो है यहाँ पे गलत नहीं है। और ये जो है यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस होता है, और इसके बहुत सारे अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स के, तो इसमें डायरिया होता है, स्टमक पेन होता है और फीवर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9th क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलिस बल में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है डी, बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 40th क्वेश्चन की। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि जो बिहार है, ठीक है, तो अगर हाल ही में हमने देखा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 आई है, जहां पर कि बिहार में जो वुमेन रेशियो है पुलिस फोर्स में, वो सबसे ज़्यादा पाया गया है। तो यहाँ की जो टोटल जो पुलिस फोर्स है उसका करीब 25.3% हिस्सा किसका है, वो वुमेन यहाँ पे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, मतलब कि बिहार। 40th क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑफ बजट ऋण राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋण होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत दिया गया है, बाकी स्टेटमेंट जो है ये दोनों सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ठीक है, जो ऑफ बजट बोरोइंग होती है, ये कौन सी बोरोइंग होती है, ये होती हैं जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो पीएसयूज द्वारा लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे, उनको कहा जाता है ऑफ बजट बोरोइंग। ठीक है, तो इसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं, ये पीएसयूज द्वारा लिए जाते हैं। 41st क्वेश्चन को देखते हैं। काष्ठ आधारित पारंपरिक करनाल शिल्प किस राज्य से संबंधित है? तो ये किन्नल क्राफ्ट है। ठीक है, ये किन्नल क्राफ्ट जो है ये कहाँ से, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, ये है कर्नाटक से। ठीक है, ये कर्नाटक से बिलोंग करता है। ये एक वुडन आर्ट वर्क होती है जो कि और इसको जो है जीआई टैग दिया था इसको 2012 में। 42nd क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रांस फैटी अम्ल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ट्रांस फैटी अम्ल का निर्माण एक औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो इसका ये जो है यहाँ पर जो है ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, जो इसमें खाद्य वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन को मिलाया जाता है, ये भी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में ट्रांस फैटी अम्ल को खत्म करने का आह्वान किया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो है यहाँ पे 4th स्टेटमेंट गलत दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, मतलब कि 1 2 3 इज द राइट आंसर। भारत को अपना प्रसिद्ध नौसेना विमान वाहक पोत आईएनएस विराट किस सेना से मिला था? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, मतलब कि ब्रिटिश नौसेना। ठीक है, ब्रिटिश नेवी से मिला था। 44th क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी झील गुजरात राज्य में स्थित है? हमीरसर, साला, चपनाला या फिर कोलेरू? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, हमीरसर। ठीक है, अगर हम साला की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये किस रीजन में, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर हम कोलेरू की, तो जैसे सब जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश में है। और चपनाला कहाँ पे है, चपनाला जो है वो असम में है। ठीक है, और हमीरसर कहाँ पे हो गया, वो गुजरात में हो गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। 45th क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भोजपत्र वृक्ष मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट है, द बार्क ऑफ दिस ट्री वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एंशिएंट टाइम्स फॉर राइटिंग। ठीक है, जो हमारे जो प्राचीन काल में था उस टाइम पे इसकी जो है इसका जो उपयोग जो है वो लेखन जो है लिखने के लिए किया जाता। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शौपिन जनजाति का वास स्थल किस क्षेत्र में निवास आते हैं? ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, शौपिन ट्राइब। ठीक है, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। 47th क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ठीक है, मूर्ति पूजा सबसे पहले किसने का शुरुआत किसने की थी, वो की थी बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म ने। और उसमें भी अगर हम बात करें तो महायान सेक्ट जो है बुद्धिज्म रिलीजन का, उन्होंने सबसे पहले जो है यहाँ पे मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। 48th क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, 48 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कौन से इसमें हमें देखना है कि कौन से कथन जो है वो यहाँ पे सही है, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही सही है। शहरी प्रशासन सूचकांक मुंबई स्थित
स्थित थिंक टैंक प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया था। उपरोक्त सूचकांक जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के वास्तविक सशक्तिकरण का संकेत देता है, ये भी बिल्कुल सही है। और गुजरात वर्ष 2020 में उपरोक्त सूचकांक में सबसे ऊपर है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो है इसमें जो इस इंडेक्स पे टॉप किसने किया था, वो गुजरात ने नहीं, वो ओडिशा ने किया था। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, मतलब कि ए इज द राइट आंसर। 49 क्वेश्चन को देखते हैं। यह सार्स कोव 2 विषाणु के लिए पहली गुणकारी मौखिक दवा मानी जा रही है, जिसके द्वारा 24 घंटों के भीतर इस विषाणु को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका नाम बताएं। ठीक है, तो इस दवा का क्या नाम है, हमें वो बताना है। तो इसका आंसर है ए, मतलब कि मोलनूपिरावीर। ठीक है, मोलनूपिरावीर जो है इसका सही जवाब होगा, ए इज द राइट आंसर। 50th क्वेश्चन को देखते हैं। लक्षद्वीप ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना के तहत 11 द्वीपों तक उच्च गति की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मई 2023, मतलब कि डी जो है वो यहाँ पर सही जवाब है। 51st क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रामीण भारत में दूर संचार सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई थी। ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। उपरोक्त फंड सभी भारतीयों से स्वैच्छिक योगदान आमंत्रित करता है। ये जो है यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दी गई है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 52nd क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे जो है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दिए गए हैं और उनके रीजन के साथ हमें देखना है कि कौन सा पेयर जो है वो सही मैच नहीं है। तो यहाँ पे जो बी जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उद्यान कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है, ना कि असम में है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 53rd क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वन टाइम डिस्क्लोजर एमनेस्टी स्कीम विदेशी पालतू जानवरों के मालिक होने की स्वैच्छिक स्वीकृति से संबंधित है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। दिस स्कीम ऑल्सो इंक्लूड्स डिस्क्लोजर ऑफ एग्जॉटिक बर्ड्स। ठीक है, एग्जॉटिक बर्ड्स जो है यहाँ इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है सेकंड, ये गलत है। और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 54th क्वेश्चन देखते हैं। एपवैक्स एशिया प्रशांत वैक्सीन एक्सेस सुविधा निम्न में से किसकी एक पहल है। तो इसका आंसर क्या है, ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एशियाई विकास बैंक की ये एक पहल है। 55th क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अक्सर संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको, आर्टिकल 32 को, मतलब कि ए जो है यहाँ पे सही जवाब है। 56 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो निरंजना नदी पर कौन सा स्थित है, वो है फल्गु नदी पे कौन सा है, वो है बोध गया। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, बोध गया जो है वो इसका सही जवाब है। इसके बाद हम 57 को देखते हैं। उत्तर से शुरू करते हुए भारत के निम्न लिखित भौगोलिक फॉल्ट को व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो कई सारे फॉल्ट्स दिए गए हैं उसको हमें ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आता है हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है 3। तो ये ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को, ठीक है, जो मेन सेंट्रल थर्स्ट है ये ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय को जो है अलग करता है। इसके बाद हमारा आता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट आता है, ये किसको अलग करता है, ये शिवालिक को। ठीक है, ये शिवालिक और लेसर हिमालय को, ठीक है, ये अलग करता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो है ये किसको सेपरेट करता है, ये ग्रेट प्लेन्स और शिवालिक को। ठीक है, ये ग्रेट प्लेन्स और शिवालिक को अलग करता है। इसके बाद आता है हमारा डॉकी फॉल्ट। डॉकी फॉल्ट जो है ये जो बांग्लादेश का एरिया है और उस जो हिमालयन प्लेटू है उसको अलग करता है। और इसके बाद जो है, इसके बाद एक 5वां फॉल्ट भी है जो कि यहाँ पे जो कि है हमारा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है जो किसको अलग करता है, वो विंध्यन सिस्टम और अरावली सिस्टम को अलग करता है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो मतलब हमें इन्हीं चारों को जो है नॉर्थ टू साउथ से अरेंज करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा D3214।
58 क्वेश्चन को देखते हैं। गठन के वर्ष के अनुसार इन राज्यों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन से स्टेट की स्थापना हुई थी, वो हुई थी आंध्र प्रदेश की, जो कि हुई थी 1953 में। ठीक है, उसके बाद किसकी हुई थी, उसके बाद हुई थी हमारी उसके बाद हुई थी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की कब हुई थी, हिमाचल प्रदेश की जो है स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1966 में। इसके बाद हुई थी त्रिपुरा की, त्रिपुरा की हुई थी 1972 में। और उसके बाद जो है अंत में हुई थी अरुणाचल प्रदेश की, कब हुई थी, वो हुई थी 1987 में। इसका आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। 59 क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सी है, ठीक है, 59 का आंसर क्या होगा, सी होगा। जो गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है, वो राज्य के राज्यपाल जो है, उनको जो है आर्टिकल नंबर 153 में उनके बारे में दिया गया है। तो इसलिए ये जो है हमारा सी जो है यहाँ पे सही ढंग से मेल नहीं खाता है। 60th क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है केवल फर्स्ट और सेकंड जो है, ये ही केवल जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं, उनको यहाँ पर जो है इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जो है इन लोग को तो इंक्लूड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि नॉट इंक्लूडेड, इन तीनों को ही जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो 3, 4 एंड 5, ठीक है, इन तीनों को ही इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस जो है यहाँ पे गलत दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4 एंड 5 ओनली। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। 61st क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किन विधेयकों के प्रस्तुतिकरण में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, कि ऐसे कौन से बिल्स हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस की जरूरत होती है। ए स्टेट बिल दैट सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, अ मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, या ए बिल टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जो है केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ के लिए जो है जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए जो है प्रेसिडेंट की जो है रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 62nd क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। गुरुपद स्वामी समिति जो है वो बाल श्रम के लिए थी, क्या ये सही है, ये बिल्कुल ही सही दिया गया है। MM पुंछी कमेटी जो है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए थी। काका कालेकर कमेटी जो थी वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए थी। लेकिन जो मदन बी लोकुर जो कमेटी है वो किसके लिए बनाई गई थी, वो बनाई गई थी जो स्टबल बर्निंग, जो पराली जलाई जा रही है, उसके लिए जो है मदन बी लोकुर की कमेटी बनाई गई थी। और अगर हम TRP रेटिंग की बात करें तो उसके लिए जो है शशि एस वेम्पति की जो है उनके नेतृत्व में जो है एक समिति का गठन किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 63rd क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से निम्न में से कौन सा प्रावधान स्वतः स्थगित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 19। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, वो बी हो जाएगा। भारत की प्रथम भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस शहर में विकसित की जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, ये होगा ए, मतलब कि लेह। और इसको कौन इसको विकसित कौन कर रहा है, वो कर रहा है ONGC। 65th क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 अंकों के यूनिकोड की घोषणा निम्न में से किसकी पहचान के लिए की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा सी, मतलब कि लैंड होल्डिंग्स के लिए। ठीक है, जो भी जमीन है लोगों की, उसकी पहचान के लिए एक 16 अंक का यूनिकोड जो है जितने भी लोग हैं उनको दिया जाएगा। 66 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। प्रतिजन अंतर्जात और बहिर्जात दोनों हो सकते हैं। एंटीजेंस कैन बी बोथ एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। शरीर के भीतर एंटीबॉडी विकसित होती है, ये भी बिल्कुल सही है।
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही दी गई हैं। 67 क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत ने शतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा देश है जहाँ पे शतूत बांध बनाया जा रहा है? वो है डी, मतलब कि अफगानिस्तान। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, और इसमें हमें देखना है निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क और बिम्स्टेक समूह दोनों के सदस्य देश हैं? तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश, ये तीनों ही देश ऐसे हैं जो कि सार्क के भी मेंबर हैं और बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं। लेकिन जो थाईलैंड है, थाईलैंड केवल बिम्स्टेक का मेंबर है, ये सार्क का मेंबर नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, मतलब कि 1, 2 एंड 3। शरीर का कौन सा भाग मनुष्यों में प्रतिवर्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है? वो होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो। हमारा अगला सवाल है 70th क्वेश्चन, और क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों को चुनिए। सबसे पहले स्टेटमेंट है भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है। ये यहाँ पे सही स्टेटमेंट दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट है भारत दुनिया में दालों का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि उत्पादकता में भी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो भी जो है इंडिया यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसलिए यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत दी गई है, और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत दी गई है, क्योंकि जो है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य नहीं है। ये कौन सा है, ये एमपी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 71st क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इज डेंसर देन द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही दी गई है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, एक और दोनों कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। 72nd क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? चित्तौरा झील पीलीभीत में स्थित है। ठीक है, तो ये पीलीभीत में नहीं, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है बहराइच में। ठीक है, ये स्थित है बहराइच में। और सेकंड स्टेटमेंट है रिवर टेरी नदी फ्लोज फ्रॉम चित्तौरा लेक। ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो गई है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो गोमती नदी है वो कहाँ से निकलती है, उसका जो ओरिजिन है वो गोमत ताल से है। गोमत ताल का ही दूसरा नाम क्या है, वो है फुलहर लेक। ठीक है, तो जो है गोमती नदी जो है गोमत ताल, या फिर हम कह सकते हैं कि फुलहर लेक से ही निकलती है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी सही दिया गया है, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। इसके बाद हम 73rd क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका आंसर है डी, मतलब कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। 74th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि संवर्धन नहीं करता है? ठीक है, जो पौधों की जो ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड मतलब कि डी इज द राइट आंसर। एब्सिसिक एसिड जो है, या फिर हम कह सकते हैं एब्सिसिक अम्ल जो है, ये क्या करता है, ये पौधों की जो पादप होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 75th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या है, इस मृदा की मूल सामग्री मृदा के पीएच स्तर को प्रभावित करती है। ये यहाँ पे बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही दिया गया है। क्षारीय मृदा में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है। और सी की बात करें तो क्षारीय मृदा में सोडियम का स्तर कम होता है। ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दिया गया है। और डी भी जो स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पर एकदम ही सही दिया गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। 76 क्वेश्चन, कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किस देश से सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर क्या है, कैस्पियन सागर जो है वो किससे करता है, वो करता है आर्मेनिया से। तो कैस्पियन सी अगर हम देखें तो एक ये लैंड लॉक्ड लेक है। ठीक है, लैंड लॉक्ड लेक है, मतलब कि चारों तरफ से जो है वो लैंड से घिरा हुआ है। और इसके में जो है रशिया, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान जो है कैस्पियन सी से बॉर्डर बनाते हैं।
तो ठीक है, तो इसमें है कि किस देश से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, नॉट क्लोज्ड बाय है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन में जो है थोड़ी सी गड़बड़ी है, किस देश से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है बताना है हमें, तो वो है अर्मेनिया, ठीक है। बाकी जो है रशिया, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तो इनसे जो है कैस्पियन सी जो है अपने बॉर्डर साझा करता है। 77वां क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई फ्रूट उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट क्या है, मध्य प्रदेश में भारत देश का प्रथम ट्राई फ्रूट उद्यान स्थापित किया जा रहा है, ये सही स्टेटमेंट है। उपरोक्त उद्यान योजना को वन धन योजना 2020 के तहत लॉन्च किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन बाकी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए गए हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, मतलब कि ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो एकदम ही सही है, ठीक है। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के, ये कौन सी ये जो है इसको कौन तय करता है, इसको तय किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। और ये हर तीसरे वर्ष, ठीक है, एवरी 3 ईयर्स पे इसको रिवाइज किया जाता है, जो इसका एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट इज 78 क्वेश्चन, कथन और यहाँ पे कारण दिए गए हैं। तो कथन क्या कहता है, द सॉइल डिराइव फ्रॉम डेक्कन ट्रैप इज वेरी फर्टाइल, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। लेकिन जो सेकेंड रीजन जो दिया गया है वो यहाँ पर गलत दिया गया है, द सॉइल डिराइव फ्रॉम डेक्कन ट्रैप इज रिच इन नाइट्रोजन, ठीक है। इंडिया के जितने भी सॉइल्स हैं मेनली वो क्या है, वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन में वो जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है। तो इसलिए जो रीज़न है ये इसका फॉल्स दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ठीक है। डेक्कन ट्रैप जो है ये किससे बना हुआ है, ये बेसाल्ट से बना हुआ है, और जो बेसाल्ट होता है वो रिच होता है टाइटेनियम में, मैग्नेटाइट में, एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में। इस वजह से वहाँ की जो मृदा है, वो जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन केवल तमिलनाडु के तट पर पाए जाते हैं, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट है, समुद्र तट में पाए जाने वाले वन केवल लवणीय जल में ही जीवित रह सकते हैं, तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो जो लिटरल फॉरेस्ट होते हैं वो फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर दोनों में ही सरवाइव कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 80th क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका आंसर है ए, मतलब कि पास्कल के सिद्धांत पर ये काम करती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। 81st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मगरमच्छ परियोजना 1975 में 1975 में शुरू की गई थी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हाल ही में ओडिशा में एक मगरमच्छ बैंक की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो एक क्रोकोडाइल बैंक जो है ये ओडिशा में नहीं, ये चेन्नई तमिलनाडु में जो है इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। 82nd क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ रेगिस्तान दिए गए हैं और वो किस रीजन में है, हमें उनके साथ इसको जोड़ना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो अटाकामा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, वो चिली में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रूब अल खली रेगिस्तान कहाँ पर है, ये है ये कई सारे, अगर हम देखें तो ये कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ओमान, यूएई और यमन में फैला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इसमें कुवैत जो है इसका सही आंसर होगा। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान की बात करें तो इसका आंसर, तो ये कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और डी सेचुरा रेगिस्तान कहाँ पर है, ये दक्षिण पेरू में है, ठीक है। तो हाँ, साउथ चिली में है, ठीक है, सॉरी सदर्न पेरू में है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि 3214। 83rd क्वेश्चन को देखते हैं। 83rd क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुसूचित जाति शब्द को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में परिभाषित किया गया है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये इन सबको हमारे संविधान ने कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है।
सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। अनुसूचित जाति शब्द को सर्वप्रथम साइमन कमीशन द्वारा गढ़ा गया था, ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत दी गई है। भारत में किसी भी जातीय समूह को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने की शक्ति संसद के पास नहीं है। तो ये जो शक्ति है ये जो है ये संसद के पास नहीं होती, ये किसके पास होती है? ये प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के पास होती है। तो इसलिए यहाँ पर केवल सेकेंड स्टेटमेंट ही जो है वो यहाँ पर सत्य है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। 84th क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर से बहने वाली धारा नहीं है? ठीक है, कौन सी ऐसी करंट है जो अटलांटिक ओशन की धारा नहीं है? तो इसमें से जो है सी, ठीक है, कैलिफोर्निया धारा जो है, कैलिफोर्निया करंट जो है ये पैसिफिक ओशियन में जो है ओरिजिनेट होती है। और ये एक कोल्ड करंट है जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में बहती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 85th क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो के दूसरे के साथ जो है मिलान कराना है। और यहाँ पर जो है कुछ ट्राइब्स दिए गए हैं और हमें उनके रीजन के साथ उनको जोड़ना है। तो अगर हम संथाल देखें तो संथाल कहाँ पर पाए जाते हैं? संथाल ट्राइब जो है वो झारखंड में पाए जाते हैं। शोम्पेन जो है वो अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं। अगरिया जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह पाए जाते हैं। और गरसिया जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, मतलब कि 3 4 2 1। 86 क्वेश्चन। निम्नलिखित परियोजनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, वन संरक्षण अधिनियम और जैविक विविधता अधिनियम। तो अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर को देखें तो ये कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था? वो 1973 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद हाथी परियोजना देखें, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 1992 में। वन संरक्षण अधिनियम जो है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये 1980 में। और ये जो है जैविक विविधता अधिनियम जो है ये 2002 में जो है लॉन्च किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1 3 2 4। 87th क्वेश्चन। यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया गया है। तो असर्शन कहता है द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द बॉटम लेयर ऑफ द सोलर पॉन्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही दी गई है। और सेकेंड स्टेटमेंट है सॉल्ट इज डिजॉल्व इन द बॉटम लेयर ऑफ द पॉन्ड दैट मेक्स इट टू हैवी टू राइज। इसका रीजन भी ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 88 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो दीपा खेती जो है वो कहाँ पर? दीपा खेती जो है वो छत्तीसगढ़ में कहते हैं। पेंदा जो है, पेंदा फार्मिंग जो है आंध्र प्रदेश में कहते हैं। कुरुवा, ठीक है, कुरुवा जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं कहते। इसको कहाँ कहा जाता है? इसको झारखंड में कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर है सी। और पामलो जो है, पामलो खेती के कहाँ पे नाम दिया गया है? या उसको मेघालय में नाम दिया गया है, ठीक है, सॉरी मणिपुर में नाम दिया गया है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 89 क्वेश्चन को देखते हैं। कथन है हमारी जो असर्शन है और रीजन दिया गया है। असर्शन कहता है गोल्डन राइस रिमूव्स द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। ये जो है ये गलत है, ठीक है। गोल्डन राइस इज रिच इन बीटा कैरोटीन, ये यहाँ पर सही दिया गया है। तो ए जो है ये तो यहाँ पे फॉल्स है, और लेकिन आर जो है ये ट्रू है। तो ये जो गोल्डन राइस है ये डेफिशिएंसी कौन सी कौन सी कमी को दूर करने में मदद करता है? वो विटामिन बी नहीं, विटामिन ए होता है, ठीक है। तो गोल्डन राइस जो है ये क्या होता है? ये रिच इन विटामिन ए होता है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो कि हमारे जो विटामिन ए की कमी है उसको दूर करने में मदद करता है। तो हमारा आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है हमारा डी, ठीक है। 90th क्वेश्चन को भारत के संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन नदी नहीं है? सतलुज नदी, अरुण नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर ब्यास नदी। तो इसका आंसर है डी, मतलब कि रिवर ब्यास, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 92nd क्वेश्चन। दो सूचियां दी गई हैं और हमें उसका मिलान करना है, ठीक है। तो चुलिया झरना, ठीक है, चुलिया झरना कहाँ पर है? चुलिया झरना जो है वो है चंबल नदी पर, ठीक है। चुलिया फॉल्स किस पे स्थित है? वो चंबल रिवर पे स्थित है। कपिल धारा को अगर हम देखें तो कपिल धारा किस पे है? वो नर्मदा रिवर पे है। चचई फॉल्स जो है वो बीहड़ रिवर पे है। और बरकाना फॉल्स जो है वो सीता रिवर पे है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 82143।
93rd क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो वो है दक्षिण कोरिया, मतलब कि साउथ कोरिया जो है उस पे स्थित किया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 94th क्वेश्चन, और इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, हैलोजन के तत्व गैसीय और ठोस दोनों ही अवस्था में पाए जाते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। हैलोजन के सभी सदस्य दृश्य प्रकाश को, जो विजिबल लाइट होती है, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट है, हैलोजन तत्व मुक्त अवस्था में मौजूद हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए ये फ्री स्टेट में या फिर मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। 95th क्वेश्चन को देखेंगे, विषाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही नहीं है? तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, वायरस डज नॉट हैव सेल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं जो न्यूक्लियो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ठीक है, विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों मौजूद तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ जो है वो मौजूद नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है, विषाणु जीवित कोशिका के बाहर विकसित या पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही दिया गया है, क्योंकि जो है ये लिविंग सेल्स पे ही जो है ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट को देखें तो विषाणु में प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 जो है यहाँ पे गलत कथन दिए गए हैं, या फिर हम रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब कि 2 और 4। 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम हंटर कमीशन को देखें तो हंटर कमीशन को कब अपॉइंट किया गया था, उसको किया गया था 1882 में। रैले कमीशन को कब किया गया था, 1902 में। वुड डिस्पैच को जो है 1854 में, और सैडलर कमीशन को जो है 1917 में जो है अपॉइंट किया गया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3124 हो जाएगा, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये हमारे फूड में से एनर्जी को रिलीज करने का काम करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। 98 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य चुनाव अधिनियम से संबंधित है? तो वो कौन सा है, वो है अनुच्छेद 328, आर्टिकल 328। 99th क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लैंटेना कैमरा अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक घनी झाड़ी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि लैंटेना कैमरा जो है स्मॉल श्रब तो है, ठीक है, पाई जाने वाली घनी झाड़ी तो है, लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अमेरिका से है। ठीक है, तो ये कहाँ की अगर हम इंडिजिनस कहाँ की है, ये अमेरिका की है, अफ्रीका की नहीं है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। और सेकंड स्टेटमेंट है, लैंटेना कैमरा उच्च तापमान और आर्द्रता को सहन कर सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। 100 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित तमिल कवियों में से किसे महाकवि भरथियार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है ए, मतलब कि सुब्रमण्यम भारती को। ठीक है, तो अभी जो है पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 को जो है यहाँ पर जो है तमिलनाडु में जो है ऑर्गेनाइज किया था, उसको लॉन्च किया था, और यहाँ पर उन्होंने सुब्रमण्यम भारती के बारे में भी बात कही गई थी। ठीक है, 101st क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन लुप्तप्राय प्रजातियों, मतलब कि साइट्स, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर 3 मार्च को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही दिया गया है कि इसका जो कार्यालय है वो जिनेवा में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 102nd क्वेश्चन को देखते हैं। संकल्प कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में जिला कौशल प्रशासन को मजबूत करना है। ये कार्यक्रम किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो इसको फंड किसने किया है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है, बी, मतलब कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा ये फाइनेंस्ड है।
103 नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है दोदा बेटा। ए इज द राइट आंसर। 104th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में पारा आधारित थर्मामीटर के स्थान पर अल्कोहल आधारित थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पारे की तुलना में अल्कोहल का हिमांक कम होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे केवल सही दी गई है। वास्को डी गामा ने यूरोपीय महाद्वीप और भारत के बीच पहला समुद्री मार्ग खोजा। ये यात्री किस देश का निवासी है? वो है पुर्तगाल का, मतलब कि पोर्टुगल का निवासी था वास्को डी गामा। 106 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड, मतलब कि नेशनल कमीशन मोबिलिटी कार्ड के लॉन्च से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, नंदन नीलेकनी समिति। ठीक है, नंदन नीलेकनी कमेटी जो है इसका सही जवाब है। 107 क्वेश्चन, न्यूमोसिल भारत का पहला न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है। यह किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पुणे में स्थित है, उसके द्वारा ये जो है न्यूमोसिल जो है उसको बनाया गया है। और इसके साथ जो कोलैबोरेट किसने किया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली जो है न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को बनाया है। 108 क्वेश्चन, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हमारे घर से आपके घर तक अभियान का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। हाल ही में जारी यह संस्करण क्या प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मतलब कि इम्यूनिटी बूस्टिंग ट्राइबल प्रोडक्ट्स, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले जनजातीय उत्पादों को जो है ये प्रमोट करता है। 109th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन समुद्र तटों पर दी जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है ये एक गैर लाभकारी संगठन FEE द्वारा नियंत्रित है। ये भी यहाँ पे सही है। भारत में वर्तमान में 4 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं। तो यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 8 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। 110th क्वेश्चन, किस देश में ब्लू फ्लैग वाले समुद्र तटों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो कौन सा है? वो देश है बी, मतलब कि स्पेन। ठीक है, यहाँ पर जो है स्पेन में करीब 578 बीच ऐसे हैं जिनको कि ब्लू फ्लैग बीच का जो है वो ब्लू फ्लैग बीच का जो है सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 111th क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया गया है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। सेकेंड स्टेटमेंट है अनुच्छेद 36, मतलब कि आर्टिकल 36 सेज DPSP और नॉन जस्टिसिएबल। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो आर्टिकल 36 नहीं, आर्टिकल 37 है। तो इसलिए यहाँ पे जो बी है, बी स्टेटमेंट जो है वो केवल सत्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो जो है बी। 112th क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक अधिकार भारत में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक नहीं, सोशल डेमोक्रेसी नहीं, ये किसको जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करते हैं। और जो DPSP होते हैं ये जो है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 113th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? ठीक है, तो सुमेलित नहीं होगा, नहीं यहाँ पे होगा कि सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमें बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होगा इसका आंसर होगा सी, मतलब कि आर्टिकल 51 जो है, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्टली मैच है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 46 किसकी बात करता है? आर्टिकल 46 बात करता है कि जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन को प्रमोट करने की बात करता है। और जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कौन सा आर्टिकल कहता है? वो 39A कहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। आर्टिकल 51 जो है वो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो यही पेयर जो है यहाँ पे करेक्टली मैच दिया गया है।
114 क्वेश्चन को देखते हैं। क्षोभ मंडलीय और जमीनी स्तरीय ओजोन निम्नलिखित में से किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, सल्फर ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 114 का आंसर है बी, मतलब कि केवल फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। 115 क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकारों के संवर्धन के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, मतलब कि आयुष्मान खुराना। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? ठीक है, अगर हम देखें तो बुद्ध का जो है स्टैंडिंग आइडल जो है वो कौन से पीरियड में जो है उसको बनाया गया था? तो उसका आंसर है ए, मतलब कि कुशाना पीरियड में। ठीक है, 117 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सन स्पॉट का तापमान इसके परिवेश से कम होता है। द टेम्परेचर ऑफ सन स्पॉट्स इज लोअर देन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर एकदम ही सही दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, सन स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र सूर्य के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम होता है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा होती है। और द ड्यूरेशन ऑफ सन स्पॉट साइकिल इज अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स। से 25 ईयर्स नहीं, करीब 11 साल की होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही दिया गया है। 118 क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी थिएटर कला कौन सी है जो अभी तक प्रचलन में है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, कूदियाट्टम, जो कि कहाँ से है? जो कि केरला से, जो कि केरला को बिलोंग करती है। और ये जो है सबसे पुरानी थिएटर आर्ट है जो कि आज भी जो है अलाइव है। 119 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव स्वतंत्रता सूचकांक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा कनाडा में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दी गई है। इंडियाज रैंक हैज स्लिप्ड ऑन दिस इंडेक्स इन 2020, ये भी सही है। न्यूजीलैंड हैज टॉप द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स इन 2020, ये भी सही दी गई है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। इंडिया की रैंक अगर हम 2019 की बात करें तो कितनी थी? वो थी 94, लेकिन 2020 में ये गिर के कितनी हो गई है? वो 111 हो गई है। तो इसलिए, ठीक है, इसलिए जो हम देखते हैं कि जो इस सूचकांक में भारत की रैंक जो है ये फिसल गई है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट दी गई हैं। 120th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परियोजना के माध्यम से सबसे लंबी स्ट्रेटोस्फेरिक उड़ान का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका आंसर है ए, मतलब कि प्रोजेक्ट लून। ठीक है, 121st क्वेश्चन को देखेंगे, डायरेक्ट कार्गो फेरी सेवा किन दो देशों के बीच में शुरू की गई है? तो वो कौन से दो देश हैं? वो है इंडिया और मालदीव्स। ठीक है, इंडिया एंड मालदीव्स, मतलब कि भारत और मालदीव के बीच में, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। 122nd क्वेश्चन, हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल जनसंख्या का कितना प्रतिशत पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित है? मतलब कि कितने परसेंटेज ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इज फुल्ली इम्यूनाइज्ड इन इंडिया? तो उसमें क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, मतलब कि 59.2% चाइल्ड पॉपुलेशन जो है ये फुल्ली इम्यूनाइज्ड है इंडिया में। 123rd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने 2030 तक 20% बायो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की उपयोगिता का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। 1G बायो एथेनॉल प्लांट्स यूटिलाइजेज एग्रीकल्चरल वेस्ट टू प्रोड्यूस बायो एथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो 1G बायो एथेनॉल प्लांट्स है वो किसको यूटिलाइज करता है? वो शुगर केन जूस को, मोलेसिस को, या फिर जितने भी बायो प्रोडक्ट्स हैं शुगर इंडस्ट्री में, उसको रॉ मटेरियल के रूप में जो है वो इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है, और तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, मतलब कि ए इज द राइट आंसर। ओके, और अगर हम साथ ही में देखें तो भारत सरकार ने 2022 तक, ठीक है, 2022 तक बायो एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का लक्ष्य कितना रखा गया है? वो 10% का रखा गया है। और जो 2G बायो एथेनॉल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है बायोमास, जो सरप्लस बायोमास है या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उससे बायो एथेनॉल बनाने की बात होती है। ठीक है, तो ये 2G बायो एथेनॉल होगा। ठीक है, जहाँ पे कि कृषि अपशिष्टों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम 1G बायो एथेनॉल प्लांट्स जो होते हैं वो किसका? वो शुगर केन जूस, मोलेसिस का जो है इस्तेमाल करते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे 124th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। और सेकंड है एएसआई वाज फॉर्म्ड बाय ए स्टैट्यूट पास बाय लॉर्ड कर्जन। तो ये लॉर्ड कर्जन नहीं, लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 125th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2100 तक भारत में वर्ष 2017 की तुलना में कामकाजी आबादी में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये स्टेटमेंट सही है। 2100 तक भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी आबादी देखने को मिल सकती है। ये भी स्टेटमेंट हालांकि सही है। यहाँ पे अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में वर्ष 2100 में 2100 में क्या होगा? कामकाजी जो हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है, उसमें गिरावट तो देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे बड़ी कामकाजी आबादी किसकी होगी? वो इंडिया की होगी। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दोनों ही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 126 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इज 42nd रामसार साइट इन इंडिया। ठीक है, तो जो सोकर जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। और ये कहाँ पर सोकर लेक जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? सोकर लेक जो है ये जो है लद्दाख में जो है इस सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो है सो मोरिरी लेक जो है ये सेकेंड ऐसी साइट है लद्दाख में जिसको कि रामसार साइट के अंतर्गत जो है इंक्लूड किया गया है। और पहली कौन सी थी? वो सो मोरिरी लेक थी लद्दाख में। ठीक है, जिसको कि 2002 में इंक्लूड किया गया था। तो ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट सही दी गई है। एक्सक्यूज मी। सोकर झील एक अलवणीय झील है, तो ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है। ये जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ये बहुत ही खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है। और सोकर आर्द्रभूमि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा रामसर स्थल है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर द राइट आंसर। 127th क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? स्टार्स परियोजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। स्टार परियोजना एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा वित्त पोषित है? ये फाइनेंशियली फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक है। तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 128th क्वेश्चन। यहाँ पे असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है। ह्यूमन बोन्स ग्लो इन द डार्क। ठीक है, मानव हड्डियां जो है वो अंधेरे में चमकती हैं, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? रीजन क्या दिया गया है? ह्यूमन बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो जो है ह्यूमन बोन्स जो है वो ग्लो क्यों करती हैं? क्योंकि उसमें फॉस्फोरस होता है, और फॉस्फोरस जो होता है उसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे फ्यूम्स निकलते हैं उसमें से, जिसकी वजह से जो हमारी हड्डी है वो जो है अंधेरे में जो है चमकती है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो दोनों ही जो असर्शन और रीज़न जो है वो दोनों ही सही है, और रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। 129 क्वेश्चन को देखेंगे। दो सूची दी गई है जिसको कि हमें मिलाना है। तो अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन किस यूज़ में आता है? ओजोन जो है वो एक एंटीसेप्टिक के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो है वो फोटोग्राफी में यूज़ होता है। एप्सम सॉल्ट जो होता है वो एक एनाल्जेसिक के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। और सोडियम पेरोक्साइड जो है वो ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 130th क्वेश्चन। नीलामी सिद्धांत का वर्णन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो ऑक्शन थ्योरी जो है वो किसने दी थी सबसे पहली बार? वो थे विलियम विक्रे। ठीक है, विलियम विक्रे ने जो है सबसे पहले ऑक्शन थ्योरी के बारे में बात की थी।
131st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? ठीक है, सॉरी, इसमें जो है हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पे दो सूची दी गई है। तो अगर हम बात करें रंगपुर की, ठीक है, तो रंगपुर किस नदी के किनारे था? वो था रिवर मदार के किनारे, ठीक है। उसके बाद अगर हम रोपड़ की बात करें तो रोपड़ किस में था? रोपड़ जो था वो सतलुज के किनारे था। लोथल जो है वो भोगवा के किनारे, और आलमगीर पुर जो है वो हिंडन के बैंक पे जो है स्थित है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 131 का सी इज द राइट आंसर। और ये जितने भी प्लेसेस हैं, क्या है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हैं साइट्स के नाम दिए गए हैं, और उनके यहाँ पे रिवर्स दिए गए हैं कि किसके बैंक पे जो है ये सिचुएटेड थे। 132nd क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो दीवाने खैरात जो था वो एक दान विभाग था, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, तो ये एक दान विभाग था, ये बिल्कुल ही सही है। दीवाने इश्तियाक जो है ये एक पेंशन डिपार्टमेंट था। मुशरिफ ए मुमालिक जो था, ठीक है, मुशरिफ ए मुमालिक जो था ये अकाउंटेंट जनरल को कहा जाता था, ठीक है। ये मुगल रूल में जो है कुछ मंत्रियों के नाम दिए गए हैं। तो मुशरिफ मुमालिक जो था ये अकाउंटेंट जनरल को कहा जाता था, जिनका काम क्या था? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को मेंटेन करना। तो इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे सी जो है, यहाँ पे जो है इसका जो है राइट आंसर है, क्योंकि ये जो है ये जोड़ा जो है ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है। और बरीद मुमालिक जो है ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को कहा जाता था। 133rd क्वेश्चन को देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त प्राकृतिक रंगों के साथ कागज की अभिक्रिया के बाद बनाया जाता है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। लिटमस पेपर का उपयोग केवल तरल पदार्थों के पीएच का परीक्षण के लिए किया जा सकता है। तो लिटमस पेपर का जो उपयोग केवल तरल पदार्थों के लिए नहीं, केवल लिक्विड के लिए नहीं, यहाँ तक कि गैसेस एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए, गैसेस सब्सटेंस जो होते हैं उनके लिए भी किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। 134th क्वेश्चन, दो सूची दी गई है और हमें दोनों को मिलाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाथुला कहाँ पर स्थित है? नाथुला जो है वो सिक्किम में स्थित है। बारालाचा जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और थांगला जो है वो लद्दाख में स्थित है। और लिखा पानी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, 4321। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 135th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्लेस्टोसीन काल के दौरान कश्मीर की पूरी घाटी पानी के भीतर ही स्थित थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है, करेवास वर फाउंड ड्यू टू द राइज ऑफ पीर पांजाल, ये भी सही स्टेटमेंट है। फॉसिल्स ऑफ मैमल्स आर फाउंड इन करेवास, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। 136 क्वेश्चन को देखेंगे, और तो निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल गुरु तेग बहादुर के शमशान घाट को चिन्हित करता है? तो इसमें कौन सा गुरुद्वारा है? वो है सी, गुरुद्वारा रकाबगंज। नेक्स्ट बात करेंगे 137 क्वेश्चन की। भारत में तेंदुए की आबादी 2014 से लेकर 2018 के दौरान 60% तक बढ़ी है, ठीक है। तो ये तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ही सही दी गई है। जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है। और सेकंड स्टेटमेंट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स आर फाउंड इन कर्नाटका, तो ये कर्नाटका में नहीं पाए गए हैं, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स कहाँ पर पाए गए हैं? ये पाए गए हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका में पाए गए हैं। एमपी में कितने पाए गए हैं? एमपी में 3421 पाए गए हैं। और कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे 1783 लेपर्ड्स जो है पाए गए हैं। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। 138 क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालयन सैरो एक मांसाहारी जीव होता है। तो हिमालयन सैरो जो है वो हिमालयन कोल्ड डेजर्ट में पाया जाता है, मतलब कि स्पीति वैली में पाया जाता है। और ये जो है केवल जो है प्लांट्स, जो पौधे हैं उसको खाया जाता है। ये एक हर्बीवोर है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये सही दी गई है कि IUCN ने इसको जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। 139 क्वेश्चन, वैश्विक ज्ञान सूचकांक ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स में इंडिया की रैंक 2020 में क्या थी? वो थी 75th, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। 148 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
मलेरिया जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तो मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया जो है वो वो किसके कारण होता है? वो जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है, पैरासाइट के कारण जो होता है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन करना है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, मतलब कि सेकेंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं। 141 क्वेश्चन को देखते हैं। M3 मुद्रा में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? तो उसमें जो है सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो है, इसमें जो है डाकघर बचत बैंक के पास जो बचत जमा होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है M3 में। 142nd क्वेश्चन, हाल ही में वेनेडियम भंडार किस राज्य में पाया गया है? तो इसका आंसर क्या है? डी, अरुणाचल प्रदेश। 143rd क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 फरवरी को। बी इज द राइट आंसर। 144th क्वेश्चन, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर क्या है? वो है ए, मतलब कि डॉक्टर नगोसी ओकोंजो इवेला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ए। और ये नाइजीरिया की जो है पहले जो है ये वित्त मंत्री रह चुकी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो आंसर क्या है? ए होगा। भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या है 145th का? इसका है सी, मतलब कि पटना। 146 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तृतीय कोयले में कार्बन और गंधक का उच्च प्रतिशत होता है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। टर्शरी कोल में जो है हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड सल्फर नहीं होता है। गोंडवाना कोल इज हाई इन कार्बन बट लो इन सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो यहाँ पे जो गोंडवाना कोल है, ठीक है, इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है? ये करीब 55 से 60% तक होता है। ठीक है, तो इसलिए जो गोंडवाना कोल होता है वो ऑलमोस्ट जो है मॉइस्चर उसमें नहीं होता है। सल्फर और फॉस्फोरस भी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 147th क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सीकरी मेला, ठीक है, सीकरी मेला कहाँ पर लगता है? सीकरी मेला जो है वो मोती नगर में लगता है। देवी पाटन मेला जो है वो बलरामपुर में लगता है। सोरो फेयर जो है वो कासगंज में लगता है। और रथ यात्रा फेयर जो है वो मथुरा में नहीं लगता, वो कहाँ लगता है? वो वाराणसी में लगता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 148th क्वेश्चन, दो सूची दी गई है जिसको कि हमें यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, तो अगर हम ब्रोकली की बात करें तो ब्रोकली में कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। टैमरिन में कौन सा होता है? टैमरिन में होता है टार्टरिक एसिड। स्ट्रॉबेरी में होता है साइट्रिक एसिड। और एप्पल्स में होता है मलाइक एसिड। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा C2143। 149 क्वेश्चन, सामान्य बातचीत के दौरान आवाज का स्तर कितना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी, मतलब कि 60 डेसिबल। 150th लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? माउंट एरेबस, ठीक है, माउंट एरेबस जो है वो रॉस अंटार्कटिका में है। ठीक है, इस करेक्टली मैच। तो माउंट एरेबस जो है वो अंटार्कटिका में है, तो ये जो है वो सुमेलित नहीं है। कोटोपैक्सी, ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर है? वो इक्वेडर में है। ये हमारा बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। माउंट पोपा, ठीक है, माउंट पोपा कहाँ पे है? केन्या में नहीं, म्यांमार में है। और माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? ये तंजानिया में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोटोपैक्सी, इक्वेडर, क्योंकि यहाँ पे यही पेयर जो है ये करेक्टली मैच दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 150 क्वेश्चन जो है पूरे डिस्कस कर लिए हैं। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो वेरी मच।